ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मां मरियम का जन्मदिन मना रही है। 8 दिसंबर को धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार हम मनाते हैं। उसके ठीक 9 महीने बाद 8 सितंबर को हम लोग मां मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं। माता कलीसिया में हम केवल 3 लोगों का जन्मदिन मनाते हैं, प्रभु यीशु, मां मरियम और योहन बत्तीस्ता। प्रभु यीशु जो हमारा मुक्तिदाता है, मां मरियम इस दुनिया में हमारे मुक्तिदाता को लाने वाली है। योहन बत्तीस्ता जो है वह प्रभु का मार्ग तैयार करने वाला है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, याकूब का प्रोटो एवंजेलियम जो दूसरी शताब्दी में लिखा गया था, उसके अनुसार मां मरियम के माता पिता जोआकिम और अन्ना थे। वे दोनों नाजरेत के निवासी थे। इस्राएल के 12 वंशों में से जोआकिम एक वंश का धनी व्यक्ति था। वे दोनों इब्राहिम का स्मरण करते थे, क्योंकि उन दोनों का कोई भी संतान नहीं था। इसीलिए वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। लेकिन उन दोनों को विश्वास था, जिस प्रकार से ईश्वर ने इब्राहिम और सारा को उनके बुढ़ापे में एक पुत्र दिया, वैसे ही प्रभु उन्हें भी एक पुत्र प्रदान करेगा। इसीलिए वे दोनों प्रार्थना और उपवास के द्वारा लगातार प्रभु से संतान के लिए प्रार्थना करते रहते थे और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली। स्वर्गदूत उनके पास आकर कहता है, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और आप गर्भवती होंगी, आप प्रसव करेंगी और आपका वंश की चर्चा पूरे संसार में सदा बना रहेगा। जब मां मरियम का जन्म हुआ तो उसके कक्ष में एक पूजन स्थान बनाया गया। बच्चे की पवित्रता के कारण कुछ भी चीज अशुद्ध नहीं होने दिया। जब वह 1 साल की हुई तो उसका पिताजी जोआकिम उसने एक त्योहार मनाया। इसमें उसने याजकों, शास्त्रियों और इस्राएल के सभी बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया। याजकों ने बच्ची को आशीर्वाद दिया, हे हमारे पूर्वजों के ईश्वर, इस बच्ची को अपनी आशीष प्रदान कर और उसे ऐसा नाम दे जो सभी पीढ़ियों में युगान युग बना रहे। महायाजकों ने उस बच्ची को आशीर्वाद दिया, हे परम प्रधान ईश्वर, इस बच्ची पर दया दृष्टि कर और उसे आशीष प्रदान कर जो सदा काल तक बनी रहे। जी हां मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, याकूब के प्रोटो एवंजेलियम के में यह वर्णन है कि मरियम के माता पिता ने मंदिर के पुरोहितों के साथ यह निर्णय लिया कि बाकी की जिंदगी मां मरियम एक कुंवारी की जिंदगी व्यतीत करेगी और उसको यूसुफ के साथ पवित्र विवाह बंधन में बंधेगी। जी हां मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज जब हम लोग मां मरियम के जन्मोत्सव का त्योहार मनाते हैं, जब कभी भी हम लोग किसी के जन्मदिन में
जाते हैं तो उसके लिए हम लोग उपहार लेकर जाते हैं। उसी प्रकार से आज हम भी मां मरियम को उपहार देने की आवश्यकता है। अपने आप को मां मरियम को समर्पित कर मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के चरणों में रहकर हम अपने आप को मां मरियम को इस प्रकार से उपहार दे सकते हैं। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का यह त्योहार हम सभी लोग बड़ी खुशी के साथ मनाएं। सबों को जय यीशु।